है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों हम उसके बारे में बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड होते हैं या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं दोस्तों हम उसको डिस्कस करते हैं। उसी को लेकर एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स भर्ती का 723 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें से आपके द्वारा 10वीं पास आवेदन आपसे मांगा गया है दोस्तों कि आप 10वीं पास भी होंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आइए इसके बारे में हम पूरा बात करते हैं दोस्तों, डिटेल में हम इसकी बात करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, इसको देख सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स भर्ती का 723 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं दोस्तों। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक भरे जाएंगे दोस्तों, यानी कि 2 से लेकर 22 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों 10वीं कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, आप इतना समझ ही सकते हैं। आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉस भर्ती का 10वीं पास के लिए दोस्तों 723 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फायरमैन के 247 पद होंगे, उसमें से दोस्तों 723 में से 247 जो होगा फायरमैन का होगा। ट्रेड्समैन मेट का 389 पद होगा दोस्तों। मटेरियल असिस्टेंट का 10 पद होगा। ऑफिस असिस्टेंट के 27 पद होंगे दोस्तों। सिविल मोटर ड्राइवर के 7 पद होंगे। टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के दोस्तों 14 पद होगा। और कारपेंटर और ज्वाइनर के 7 पद होंगे दोस्तों। पेंटर और डेकोरेटर के 5 पद होंगे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 11 पदों पर भर्ती की जाएगी दोस्तों। इस भर्ती के लिए सभी राज्यों के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों वहां से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 2 दिसंबर से शुरू होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर याद रखिएगा। और आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है दोस्तों 22 दिसंबर तक रखी गई है, यानी ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर आप इसे फिलअप कर सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इससे शुल्क कितना लिया जाएगा, आपसे कितना चार्ज किया जाएगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, यानी कि अभ्यर्थियों को कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स भर्ती आयु सीमा क्या है दोस्तों। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो आपसे कितना मांगा गया है। इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्षों तक रखी गई है दोस्तों। लेकिन मटेरियल असिस्टेंट और सिविल मोटर ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी गई है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी दोस्तों, जो भी इसका यानी कि 22 दिसंबर के हिसाब से आज का जो है आपका जो है एज लिमिट इसमें तय किया जाएगा दोस्तों। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी दोस्तों, जो भी मतलब जिनको भी रिजर्वेशन है उसमें अगर एज में रिलैक्सेशन होगा दोस्तों तो उसको अलग से आपको दिया जाएगा, जो भी रिजर्वेशन के अनुसार छूट दिया जाता है दोस्तों आप पे अप्लाई किया जाएगा। इस भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन पद के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है दोस्तों, यानी कि आपके द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन मेट और जो फायरमैन पद है दोस्तों उस पर जो है आपसे जो मांगा गया है 10th क्रॉस किया होना चाहिए दोस्तों, यानी आपने 10वीं क्रॉस किया है, पास किया हुआ दोस्तों। और कारपेंटर और ज्वाइनर, पेंटर और डेकोरेटर पद के लिए अभ्यर्थी 10वीं पास के साथ साथ संबंधित ट्रेड में ITI भी होना चाहिए दोस्तों। टेली ऑपरेटर पद सेकंड के लिए दोस्तों आवेदक 12वीं पास के साथ साथ PBX बोर्ड को संभालने में दक्ष भी होना चाहिए दोस्तों। सिविल मोटर ड्राइवर पद के लिए 10वीं पास एवं भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस एवं 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पद के लिए दोस्तों 10वीं पास और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर मटेरियल मैनेजमेंट डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। इसका चयन का प्रक्रिया क्या है दोस्तों, मैं इसके बात कर सकता हूँ। आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या होगा, किस तरीके से होगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन लिखित होगा दोस्तों और परीक्षा फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। पहला लिखित होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, आवेदन करने की आइए इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी जो है दोस्तों यही है किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदकों को ऑनलाइन मोड में, समझिएगा ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरना होगा, लेकिन आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है दोस्तों और आवेदन के लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी है, फिर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है दोस्तों। आवेदन फॉर्म में
मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद फाइनल सबमिट करें एवं भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल कर दोस्तों सुरक्षित रखें। दोस्तों इतना कहा जा रहा है। जो भी है दोस्तों, इसका जो है ये देख सकते हैं आप, इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसके बारे में जो जानकारी है दोस्तों, एकदम पूरी डिटेल में जो जानकारी है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी वैकेंसी को लेकर अगर हम बात करें तो, क्योंकि उसमें सारी डिटेल में चीज़ें कही हुई होती है दोस्तों, सारी डिटेल में बातें कही हुई होती है उसमें। आप इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने खुल रहा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। मैं इसका जो है लिंक, इसका जो है दोस्तों एक तरीके से धीरे धीरे मैं इसको क्रॉस करते हुए ऊपर तक चला जाऊंगा। देखो ये पे स्केल है दोस्तों, ये रिजर्व फॉर टोटल पोस्ट है, रिजर्व फॉर जनरल EWS OBC SC ST के लिए आप इसको देख सकते हैं, पूरा सीनियर पोस्ट है, रिजर्वेशन है, पे स्केल सारी इसमें बातें कही गई है दोस्तों, इसको देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे क्रॉस करूँगा ताकि आपको आसानी से जो है ये चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए पूरा पेंटर डेकोरेटर का क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, क्या डिसेबिलिटी है, पूरा है। MTS का, ट्रेड्समैन का देखिए इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसका कैटेगरी एब्रिविएशन क्या है दोस्तों, सारी बात इसमें कही गई है। रिमार्क क्या है इसका, कौन से कहाँ कहाँ होगा, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, सारी बातें देखिए। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों कैंडिडेट का, ये सारी बातें कही गई है। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। ये देखिए दोस्तों, इसका जो है ये इसका ऑफिशियल साइट है दोस्त, देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आपको सारी जानकारी इसकी मिलेगी। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों की है कि ये नोटिफिकेशन जो है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका देखिए ऑफिशियल साइट है। नोट 1, नोट 2, कैटेगरी फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 5 साल का छूट होगा, अगर OBC हैं तो 3 साल का छूट होगा, PWD अनरिजर्व हैं तो 10 साल से छूट होगा, PWD अगर OBC से हैं 13 साल का छूट होगा, PWD SC ST से 15 साल का छूट होगा, एक सर्विसमैन है तो 3 साल का छूट होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रिजर्वेशन की बात कही गई है, ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया है दोस्तों। आपको जो भी जरूरत है एक्सप्लेनेशन, सेकेंड, थर्ड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें और रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कही गई है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट एक बार फिर से आपको देखने को मिला है। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर आप कैसे चूज कर सकते हैं, डिटेल ऑफ फिजिकल इंडोरेंस या स्किल टेस्ट जो आपका लिया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं, उसकी देखिए सारी जानकारी आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप क्वालिफाई होंगे। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या होगा दोस्तों, ये सारी बातें कही गई है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग इसमें क्या होगा दोस्तों, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए रीजनिंग हो, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है। ये पोस्टिंग है दोस्तों, कैंडिडेट्स किस तरीके से होगा, हेल्थ के बारे में क्या कहा गया है, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, ये तो अलग चीज़ हो गई दोस्तों। अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ क्या चीज़ें किस तरीके से कहा जाएगा, ये देखिए। इसका रिक्रूटमेंट अथॉरिटी डिसीजन फाइनल किस तरीके से लेगा, इसका क्या है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट सर्टिफिकेशन का क्या तरीका है, कंपनसेटरी टाइम असिस्टेंट ऑफ किस तरीके से लिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल इसमें मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों धीरे धीरे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों तो जाकर आप इसको फिलअप कीजिए दोस्तों। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। मैं इसका जो ऑफिशियल साइट है मैं लिंक में इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा दोस्तों, वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।